हेलो स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के साथ एक नई और प्यारी सी क्लास लेकर के, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि टीएच को कब था पढ़ा जाता है और टीएच को कब दा पढ़ा जाता है। देखो, बहुत स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि सर बता दीजिए कब हम था पढ़ेंगे कब दा पढ़ेंगे, हमको कन्फ्यूजन हो जाता है। देखो, कन्फ्यूजन आज से आपका ख़त्म हो जाएगा अगर एक बार इस क्लास को आप लोग कर लेते हो। देखो, यहाँ लिखा है कि इंग्लिश पढ़ने के लिए ये ज़रूर सीख लो। देखो, जब तक आपको अच्छे से सारी चीज़ें नहीं मालूम हो जाती हैं तब तक आप शुद्ध तरीके से इंग्लिश का उच्चारण नहीं कर सकते हो, यानी कि उनको आप रीड नहीं कर सकते हो। कहीं ना कहीं आपसे गलतियां होती रहेंगी। इसलिए मैं आपको जितनी भी क्लास करवा रहा हूं ना, आप उन सारी क्लास की प्रैक्टिस करिए। बस आपको इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत अब से नहीं होने वाली है। तो इस क्लास में आज आप जानोगे कि टीएच को कब था पढ़ोगे और कब दा पढ़ोगे। जो मैं रूल्स सिखा रहा हूं इनको नोट डाउन आप लोग कर लेना। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, पहला था कब पढ़ते हैं, तो आइए यहाँ पे देखते हैं कि जब शब्द किसी चीज का नाम, काम, गुण या गिनती हो तो वहाँ पे हम टीएच को क्या पढ़ेंगे? था पढ़ेंगे। फिर से देखना कि जब शब्द किसी चीज़ का नाम बताए, काम बताए या फिर गुण बताए या फिर आपका कोई गिनती हो तो वहाँ पे हम टीएच को क्या पढ़ेंगे? था पढ़ेंगे। आइए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ देखो लिखा है THINK, तो इसको पढ़ते हैं थिंक, और थिंक का मतलब क्या होता है? आपका सोचना होता है। ठीक है, यानी कि आप सोचने वाला काम कर रहे हो। आगे है THIN, इसे पढ़ते हैं थिन, और थिन का मतलब होता है आपका यहाँ पे पतला। देखो यहाँ पे टीएच को आपको था पढ़ाया गया है। आगे है THIEF, इसको पढ़ते हैं थीफ, और थीफ का अर्थ आपका होता है चोर। आगे है THICK, इसको पढ़ते हैं थिक, और थिक का अर्थ होता है मोटा या फिर घना। आगे है THING, इसको पढ़ेंगे थिंग, और थिंग का अर्थ आपका होता है चीज या फिर वस्तु। आगे THOR, इसे पढ़ते हैं थॉर। थॉर क्या है? एक नाम है। तो अभी हमने बोला ना कि नाम हो या फिर काम हो या फिर उसका गुण हो या फिर कोई गिनती वाला हो तो वहाँ पे आप टीएच को था पढ़ोगे। तो देखो, थॉर क्या है? एक नाम है जो कि एक देवता का नाम है। आप मार्वल्स देखते होंगे ना, उसमें एक थॉर होते हैं तो उनका नाम भी देखो थॉर ही होता है। ठीक है, तूफान का देवता जिसको लोग बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो आगे है PATH, इसे पढ़ते हैं पाथ, और पाथ का अर्थ क्या होता है? रास्ता होता है। MATH, मैथ, और मैथ का अर्थ क्या होता है? गणित होता है। यानी कि मैथ में क्या पढ़ाया जाता है? गणित पढ़ाया जाता है ना। तो वहीं FOURTH, इसको पढ़ते हैं फोर्थ। अब फोर्थ क्या है? एक आपकी गिनती है। तो यहाँ देखो आपका जो TH है वो था पढ़ा गया है, और फोर्थ का मतलब होता है क्या? चौथा। आगे देखते हैं PATH, पाथ। देखो यहाँ पे दो बार रिपीट हो गया, सॉरी। WITH, इसको पढ़ते हैं विथ, विथ का अर्थ होता है के साथ। BATH, बाथ, बाथ का अर्थ होता है आपका नहाना या फिर स्नान करना। यानी कि आप कौन सा काम कर रहे हो? आप नहाने का काम कर रहे हो। तो आप इन चीज़ों को मत भूलिएगा। नाम हो, काम हो, गुण हो, गिनती हो, तो वहाँ पे आपको टीच को क्या पढ़ना है? था पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो आगे, यहाँ पे आगे आपका लिखा हुआ है कि माध्यम और बड़े शब्द, यानी कि जब आपको मीडियम साइज के हों या फिर लॉन्ग वर्ड्स आपको कोई मिले तो उसमें आप टीएच को क्या पढ़ोगे? था पढ़ोगे। जैसे THUNDER, इसको पढ़ते हैं थंडर, और थंडर होता है बिजली की कड़क। आगे ATHLETIC, इसको पढ़ते हैं एथलेटिक, जिसका मतलब होता है खेल कूद से जुड़ा। THERAPY, इसको पढ़ते हैं थेरेपी, यानी कि जो डॉक्टरी में शब्द यूज होते हैं अगर उनसे रिलेटेड आपका वर्ड हो तो वहाँ भी आप टीएच को क्या पढ़ोगे? था पढ़ोगे। ठीक है, चलिए। तो थेरेपी का मतलब होता है इलाज या फिर चिकित्सा। आगे TOOTHACHE, इसको पढ़ते हैं टूथ एक, तो यहाँ पे होता है दांत का दर्द। TOOTHACHE, तो यहाँ देखो ये दो बार हो रिपीट होगा, छोड़ो। यहाँ है THOROUGH, इसको पढ़ते हैं थरो,
थरो होता है पूरी तरह से। देखो ये लॉन्ग वर्ड है ना, तो यहाँ पे TH को आपको था पढ़ना है। कोई भी बड़ा सा बड़ा लॉन्ग वर्ड है उसमें आपका TH दिया हो तो आप लोग क्या पढ़ोगे, था पढ़ोगे। THIRESTY इसको पढ़ते हैं थर्स्टी, जिसका अर्थ होता है प्यासा। THEATER इसको पढ़ते हैं थिएटर, और थिएटर का होता है अर्थ आपका सिनेमा घर। THANKFUL इसको पढ़ते हैं थैंकफुल, और थैंकफुल का अर्थ होता है आपका आभारी। AUTHOR इसको पढ़ते हैं ऑथर, और ऑथर का अर्थ होता है लेखक। METHOD ये आपका लिखा है मेथड, और मेथड का अर्थ आपका होता है तरीका या फिर विधि। तो याद रखना, माध्यम हो या फिर बड़े शब्द हों तो उसमें अगर TH दिया रहे तो आपको वहाँ दा नहीं पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, उसको था पढ़ना है। और बाकी नाम हो, काम हो, गुण हो या गिनती से रिलेटेड हो तो वहाँ भी आप क्या पढ़ोगे, था पढ़ोगे। ठीक है, चाहे तो आप इसको शॉर्ट मारकर इनको लिख सकते हो, लेकिन पहले पढ़ लेना, फिर इसके बाद आप लोग स्क्रीनशॉट मारोगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखो हमने अलग से भी इनको डाल रखा है कि अगर गिनती वाले शब्द हों यानी कि आपके ऑर्डिनल नंबर्स हों तो वहाँ पे आप TH को क्या पढ़ोगे, था पढ़ोगे। जैसे FOURTH तो इसको क्या पढ़ते हैं, फोर्थ पढ़ते हैं, और फोर्थ का अर्थ क्या होता है, चौथा, यानी कि जिसकी हम बात करते हैं 4। FIFTH इसको पढ़ते हैं देखो फिफ्थ। तो देखो यफ से फा, आई से छोटी की मात्रा, यफ और TH के बीच में आपका स्वर नहीं था तो यफ से आपका आधा फा बना है, बाकी TH को आपने था पढ़ा है, तो ये आपका फिफ्थ हो गया। और फिफ्थ का मतलब होता है पाँचवा, यानी कि हम 5 की बात कर रहे हैं। TENTH इसको पढ़ते हैं टेंथ, और टेंथ का अर्थ होता है 10वां, यानी कि 10। HUNDREDTH इसको पढ़ते हैं हंड्रेड्थ, जिसका अर्थ होता है आपका 100वां, यानी कि हम 100 की बात करें। तो याद रखना, आपको गिनती में TH को क्या पढ़ना है, था पढ़ना है। ठीक, तो आपको हो गए 3, एक गिनती वाले, एक माध्यम और बड़े शब्द वाले, बाकी नाम काम गुण और गिनती वाले, ये आपको पता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि कब हम TH को दा पढ़ेंगे। आइए देखो यहाँ पे लिखा है कि TH को दा कब पढ़ते हैं। तो यहाँ देखो लिखा है कि जब शब्द ग्रामर इशारे वाले हों, यानी कि किसी की तरफ इशारा कर रहा हो, तो वहाँ आप TH को क्या पढ़ोगे, दा पढ़ोगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है THE, तो इसे पढ़ते हैं दा या फिर दी पढ़ते हैं। और दा कब पढ़ते हैं, दी कब पढ़ते हैं, ये मैं आपको अलग से एक क्लास में समझा दूंगा। देखो इसका मतलब होता है यह फिर वह, तो यह भी आपका इशारा वाला काम हो रहा है। देखो आगे है THIS, तो इसको पढ़ते हैं दिस, और दिस का क्या मतलब होता है यह, तो यह भी आपका इशारे का काम कर रहा है। THAT इसको पढ़ते हैं देखो दैट, तो देखो TH से आपका यहाँ पे द ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में हमने आपको स्वर वाले कराए हैं रूल्स, और T से टा दैट, दैट का मतलब वह, तो यह भी इशारा का काम है। THESE इसको पढ़ते हैं देखो दीज, तो ए बहुत सारे हैं, जिसका मतलब होता है आपका एक। तो आपको पता है ना कि ए का यूज बहुत सारों के लिए किया जाता है। THOSE इसको पढ़ते हैं दोज, दोज का मतलब होता है ओ। अब देखो बहुत सारी भीड़ है, उसमें किसी को कहोगे ओ, तो वहाँ देखो ओ का मतलब क्या, कोई किसी को भी समझ लेगा, यानी कि बहुत सारे होंगे, तो आप कहाँ पे करोगे, ओ का यूज करोगे, ए का यूज करोगे। आगे है THEY इसको पढ़ते हैं दे, दे का मतलब होता है वे। THEM देम, देम का मतलब होता है उन्हें। THEIR इसको पढ़ते हैं देयर, और देयर का मतलब होता है उनका। THEN देन, देन का मतलब होता है तब या फिर। THUS इसे पढ़ते हैं दस, दस का मतलब होता है आपका इस प्रकार। तो एक बार इनका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही हो, वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। देखो लिखा है जब TH 2 वावेल्स यानी कि 2 स्वरों AEIOU यानी कि इसमें से कोई भी हो सकते हैं, स्वर आपके यही हैं ना, के बीच में हो तो दा पढ़ें।
अगर TH के आगे और पीछे दोनों तरफ स्वर हों, मतलब यहाँ पे समझाया गया है कि मैं यही कह रहा हूँ कि जब TH दो स्वरों के बीच में हो तो दा पढ़ोगे, यानी कि चाहे आगे लगे हों, अगर TH के आगे और पीछे दोनों की तरफ हैं तब तो उसका उच्चारण आपका दा होगा। समझ रहे हो ना। आगे है MOTHER, तो इसको क्या पढ़ते हैं, मदर पढ़ते हैं। और मदर का मतलब क्या होता है, माता होता है। तो आप देख रहे हो कि O और E के बीच में आपका TH है, O और E के बीच में, यानी कि दो स्वर के बीच में आपका TH हो तो TH को क्या पढ़ते हैं, दा पढ़ते हैं। FATHER, अब देखो A और E के बीच में आपका क्या है, TH है, तो यहाँ भी TH को क्या पढ़ा गया है, आपका देखो दा पढ़ा गया है। तो FATHER आपका होता है फादर, और फादर का अर्थ होता है आपका पिता। तो यहाँ पे A और TH जो है A और E के बीच में है। आगे है BROTHER, इसको पढ़ते हैं ब्रदर, और ब्रदर का मतलब क्या होता है, भाई। तो यहाँ देखो O और E के बीच में आपका TH है। WEATHER, इसको पढ़ते हैं वेदर, वेदर का मतलब होता है मौसम। तो यहाँ भी A और E के बीच में है। LEATHER, इसको पढ़ते हैं लेदर, और लेदर का अर्थ क्या होता है, आपका चमड़ा होता है। चलो आगे देखते हैं। आगे है FEATHER, इसको पढ़ते हैं फेदर, फेदर का मतलब होता है पंख। GATHER, इसको पढ़ते हैं गैदर, और गैदर का अर्थ होता है इकट्ठा कहना। तो यहाँ भी देख रहे हो कि A और E के बीच में है। आगे ANOTHER, इसको पढ़ते हैं अनदर, जिसका मतलब होता है दूसरा। तो यहाँ पे O और E के बीच में है आपका TH। BOTHER, इसको पढ़ते हैं बादर, जिसका मतलब होता है परेशान कहना। RATHER, इसको पढ़ते हैं रादर, रादर का मतलब होता है बल्कि। तो यहाँ भी A और E के बीच में, यहाँ पे आपका O और E के बीच में आपका TH है। तो याद रखना कि जब दो वावेल के बीच में आपका TH हो तो वहाँ TH को हम क्या पढ़ते हैं, दा पढ़ते हैं। तो देखो स्टूडेंट, आज हमने आपको जितने भी रूल्स कराए हैं, अगर उनको आप अच्छे से याद कर लेते हो, मैंने इस तरीके से टाइप करके यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अपनी कॉपी पर इसी तरीके से नोट डाउन कर सकते हो और इनको अच्छे से याद कर सकते हो, ताकि आपको दिक्कत ना हो कि कब TH को हम था पढ़ेंगे और कब TH को हम लोग दा पढ़ेंगे। ठीक है। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए बाय।